सबसे बड़ी पार्टी आज देश में है। हर जगह कमल खिल रहा है। 45 साल के अथक प्रयास और शून्य से शुरू हुई जो यात्रा थी वो आज शिखर पे है। लेकिन इन 45 सालों में बिहार जैसे प्रदेश में एक अपना चेहरा आदत नहीं बीजेपी बना पाई। 45 साल 6 अप्रैल आज का दिन खास बीजेपी अपना स्थापना मना रही है। लेकिन इन 45 सालों में भाजपा के पास 45 सालों के बाद सत्ता में रहने के बावजूद एक चेहरा नहीं है जिस पर भाजपा दाव लगा ले। बीजेपी एक ऐसा चेहरा जिसके दम पर प्रदेश का चुनाव लड़ता है। देश में केवल नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पर हर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन सोचिए कि जिस 45 साल की यात्रा की खूबसूरत यात्रा की कहानी के चर्चे पूरे देश में भाजपा एक पखवाड़े तक मनाएगी, उसमें बिहार जैसा प्रदेश एक चेहरे की जो कमी है उससे जूझ रहा है। अमित शाह हाल ही में बिहार आए थे और उन्होंने बिहार जीतने के लिए मंत्र दिया है। कहा है कि हमारे 5 लोग जो बूथ पर होते हैं उन्होंने हमें कई प्रदेश को जितवाया है और वही 5 पांडव जो होंगे बिहार चुनाव जितवाएंगे, सरकार बनवाएंगे। लेकिन चेहरा शाह भी नहीं तलाश पाए। देश में शाह की रणनीतियों का डंका बजता है, लेकिन बिहार में शाह की चाल उल्टी पड़ जाती है। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस 45 सालों में भाजपा के इतिहास और चेहरा नहीं तलाश पाने की मजबूरी क्या रही। दरअसल 45 सालों में भाजपा लगातार आगे बढ़ती रही, खूब आगे बढ़ी, लेकिन बिहार में अपना सीएम बनाने का जो सपना उसका था वो आज भी अधूरा ही है। केंद्र की सत्ता में भले ही पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज हो, अब बीजेपी इस स्थापना दिवस को बेहद खास बना रही है। बिहार में भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की गई। पिछले 2 दशक से सत्ता के साझेदार के तौर पर बीजेपी बिहार में है। बीजेपी को शिखर तक पहुंचाने में बिहार के कई सुरमाओं का योगदान रहा। कुछ पर्दे के पीछे रहे तो कुछ पर्दे के आगे। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी बदौलत भाजपा आज यहाँ तक पहुंची है। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों की चर्चा आज हम करते हैं। बिहार में जनसंघ के पहले जो अध्यक्ष थे वो शिव कुमार द्विवेदी हुआ करते थे, जिनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई। जनसंघ से बीजेपी बनने का सफर भी बीजेपी का काफी रोचक रहा है। 19 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में गठन के बाद भारतीय जनसंघ ने पहली बार 1962 में बिहार में चुनाव लड़ा था। हिल्सा, नवादा और सिवान सीट पर जीत हासिल हुई थी। 1967 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 271 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए थे, जिनमें 26 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1969 के विधानसभा चुनाव में जनसंघ ने 303 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और 34 सीटों पर जीत हासिल की। 1970 आते आते राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में भारी बदलाव हुआ और जनसंघ के अलावा कई दलों ने साथ मिलकर पार्टी का गठन कर लिया। बिहार में 1967 में पहली बार महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। महामाया प्रसाद की सरकार में जनसंघ की भी हिस्सेदारी थी। 1970 में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। 77 में भी बिहार में गैर कांग्रेस की सरकार बनी।
लेकिन 80 आते आते जनसंघ का दोहरी सदस्यता के सवाल पर जनता पार्टी के साथ विवाद हुआ और विवाद के चलते जनसंघ ने खुद को अलग कर लिया। वहीं से भाजपा का गठन की ये सबसे पहली कहानी शुरू हुई और यहीं से भाजपा के गठन की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। मुंबई के जुहू चौपाटी पर भाजपा के फाउंडर नेताओं का जमावड़ा लगा था। लाखों की भीड़ इकट्ठी थी। बिहार से पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया पूरे परिवार के साथ मुंबई पहुंचे थे। ट्रेन की एक बोगी गंगा बाबू ने अपने समर्थकों के लिए रिजर्व करवाया था। मुंबई के जुहू में जो नींव नेताओं ने रखी थी उसकी परिणति आज दिखाई दे रही है। गंगा बाबू 1967 से लेकर 1969 तक विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। बाद के दिनों में गंगा बाबू को विधान पार्षद बनाया गया और वो सिक्किम के राज्यपाल भी बने। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया का मानना है कि जो लोग जनसंघ काल से ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, महंगाई के विरोध में जब लोगों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था तब आपातकाल के दौरान गंगा प्रसाद जैसे नेताओं के घरों की कुर्की हुई। उनके घर के तमाम तमाम जो सामान थे वो निकाल लिए गए थे। उस वक्त के तमाम जो बड़े नेता थे वो उनके घर पर ही आकर रहा करते थे और वहीं से आंदोलन की रणनीति बनती थी। एक और नेता का नाम सामने आया, रमाकांत पांडे, जो जनसंघ के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने जेपी को जनसंघ से नजदीक लाने में भूमिका निभाई थी। जेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के नजदीक नहीं आना चाहते थे। रमाकांत पांडे एक चिकित्सक के आउट हाउस में रहते थे और रोज जेपी से मुलाकात करते थे। धीरे धीरे वो जेपी के करीब हो गए और जेपी आंदोलन के दौरान जनसंघ की सक्रियता देखने को मिली थी। रमाकांत पांडे भारतीय जनसंघ के टिकट पर 1977 में बनियापुर विधानसभा सीट से विधायक बने। बीजेपी के इसी तरीके से एक और रणबांकुरे हैं जिनका नाम कैलाशपति मिश्र था, जिन्होंने अपने लिए खुद प्रचार किया। भाजपा के बड़े नेता यह मानते हैं कि कैलाशपति मिश्र के सानिध्य में जिन्होंने काम किया उन्हें असल में पता है कि कैलाशपति मिश्र ने भाजपा को कितना मजबूत किया था। वो जब 1977 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब वो दिन में खुद ही ऑटो रिक्शा में बैठकर प्रचार प्रसार किया करते थे। शाम में कैलाशपति मिश्र जनसभा को संबोधित करते थे। जब लोगों की भीड़ पहुंचती थी तब वह खुद कैलाशपति मिश्र भाषण देने मंच पर जाते थे। कैलाशपति मिश्र ने कड़ी मेहनत से संगठन खड़ा किया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं की पौधा तैयार किया था जिसके बदौलत आज बिहार में भाजपा पिछले 2 दशक से सत्ता में साझीदार है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना के बाद पार्टी ने उसी साल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 21 विधायक जीत कर आए। 85 में 16 सीटें जीती, 90 में 39 और 95 में 41 पर विजय मिली। पहली बार बीजेपी की तरफ से यशवंत सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बने। 2000 के चुनाव में समता पार्टी के गठन के बाद 67 सीटों पर जीत मिली। फरवरी 2005 के चुनाव में 37 और नवंबर 2005 में 55 सीटों पर सफलता मिली। 2010 के विधानसभा चुनाव में 91 और 2015 में 53 और 2020 के चुनाव में 74 सीटों पर जीत मिली। बिहार में बीजेपी फिलहाल बेहद मजबूत स्थिति में है। 2020 के चुनाव में 74 विधायक जीते थे, लेकिन बाद में अन्य पार्टियों को तोड़कर बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ा ली। हाल ही में हुए उपचुनाव को भी जोड़ दिया जाए तो भाजपा की संख्या बिहार विधानसभा में तकरीबन 80 के आसपास है। नीतीश सरकार में बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम हैं। इसके पहले सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालांकि 45 साल के सफर के बावजूद भी बीजेपी के पास अपना कोई खास चेहरा नहीं है जिसके दम पर भाजपा बिहार के चुनाव में कूद पड़े। यही वजह है कि इस 45 साल के सफर में भी
भाजपा कहीं ना कहीं अपने तमाम ताकत के बावजूद भी एक किनारे पर सहयोगियों के भरोसे दिखाई पड़ती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।